तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके हाई के ऊपर एक मार्केट क्लोज किया, लेकिन फिर भी एक नई डोजी है, लेकिन एक अलग वॉल्यूम है। इसका मतलब है जितने लोग सेल कर रहे हैं सबको जो स्मार्ट मनी है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सारे सेलिंग को खत्म कर रहा है, और उसके बाद एक दिन 2 दिन मार्केट वहीं रुका रहा है और अंततः इन सब के रेंज के ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पर कोई बड़ा पैसा एंट्री किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जरा हेलो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब चार्ट पैटर्न काम नहीं करते हैं, वो चाहे कोई भी चार्ट पैटर्न हो, तो मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आजकल जिस तरीके से एआई आ गया है, एल्गोज आ गए हैं, और लोगों के पास यूट्यूब के थ्रू या और कोर्सेज के थ्रू जानकारी इतनी ज्यादा आ गई है कि पैटर्न थोड़े से ट्रैप करने की वजह भी बन गए हैं। जहां पैटर्न होते हैं उनको बना करके ट्रैपिंग भी की जा रही है। इसीलिए आप लोग ये मानते हैं कि फ्लैग या कोई भी पैटर्न है वो काम नहीं करते। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आपके पैटर्न का लोकेशन सही होगा, अगर आपके पैटर्न का लोकेशन सही होगा तो वो डेफिनेटली काम करेगा। वह लोकेशन क्या होगा, जरा इस चीज को समझिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर आप देखिए सबसे ज्यादा ये वाला जो वॉल्यूम आया है, उसके बाद देखिए यहां पर उससे ज्यादा वॉल्यूम आया है, ये वाला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो जब प्राइस गिर रही है, ठीक है ना, और वॉल्यूम एक ही आया और फिर अगली वाली कैंडल में वॉल्यूम और भी कम हो गया, है ना, और यहां पर बन गया डोजी। यह प्रमाण है एक्यूमुलेशन का, क्योंकि जैसे ही प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम छोटा हो रहा है, मतलब कि यहां पर सेलर्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और बायर्स सेलर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये पहली बार था जब इस डोजी का एक ग्रीन कैंडल ने हाई तोड़ा और मार्केट ऊपर निकला और यहां पर रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, अब अगर इस रेंज का भी ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड लेना आसान होगा, लेकिन हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अभी मार्केट में वॉल्यूम आया है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आए हैं। हम किस स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं? मान लीजिए प्राइस ऐसे गिर रहा है और जाकर के आप लोग इसका बैक टेस्ट करिएगा। मान लीजिए प्राइस ऐसे गिर रहा है, प्राइस में जब तक ये नहीं हाल होगा, ठीक है, जब तक ये हाल नहीं होगा तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि प्राइस में स्ट्रक्चरल चेंज आया है। अब प्राइस में स्ट्रक्चरल चेंज अगर आ चुका है तो अब इस वाले जोन में आप कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड करिए, आप कोई भी पैटर्न ट्रेड करिए, सब काम करेगा। लेकिन वो ध्यान रहे कि वह किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास ना हो, वह किसी सप्लाई जोन के पास ना हो। अक्सर जो नए लोग ट्रेड करते हैं, मैं आपको बताऊं कि वो सारे नए लोग जब ट्रेड लेते हैं ना, तो वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है और वहां पर कोई ना कोई सप्लाई जोन होता है, तभी वो ट्रेड फेल हो जाता है। लेकिन जो प्राइस अभी अभी वॉल्यूम की वजह से स्ट्रक्चरल चेंज की है, उसमें ट्रैपिंग नहीं होगी, आप वहां पर ट्रेड लेंगे तो वह ट्रेड सफल होगा। मैं आपको एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिए, आई होप आपने इसको समझा। अब जरा देखिए, अगर मैं आपको जो स्ट्रक्चरल चेंज में दिखाया उसका प्रमाण मैं यहां पर दिखा दूं कि मैं वहां पर क्यों बादाम ट्रेड नहीं लेंगे। अभी तक अगर ध्यान से आप देखें तो प्राइस क्या है, प्राइस लगातार गिर रही थी। गिरने के बाद सबसे पहली बार ऐसा हुआ, सबसे पहली बार हुआ ऐसा कि प्राइस ने किसी सप्लाई को ब्रेक किया। जैसे देखिए, इस चीज को पहले मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट गिर रहा था, यहां से इस लो को तोड़ा गया, ध्यान समझिएगा, इस लो को तोड़ा गया। लो को तोड़ने के बाद अभी भी किसी का भी हाई नहीं टूटा है, सबका लो टूटा है। ठीक है, पहली बार यहां पर हाई टूटा है। ठीक है, अब यहां पर हाई टूटा है तो अब इसका मतलब है, और वॉल्यूम का मैंने प्रमाण पहले दिखा दिया, तो अब इसका मतलब है अब यहां पर स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। अब यहां पर कुछ समय के लिए आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ कहां है? अगर डेली टाइम फ्रेम पर अभी नहीं हुआ है तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पर हो चुका है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहां पर सफल होने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम कहने का मतलब यह है कि 2 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पर मार्क कर रखा, लेकिन यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर एक खास तरह का पैटर्न है। ये जो प्राइस है, ध्यान समझिएगा, मार्केट पैनिक सेलिंग में बिल्कुल गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद पूरे दिन ट्रेड किया, पूरे दिन ट्रेड करने के बाद एक डोजी बनी। ये डोजी बता रहा है कि इस पूरे सिचुएशन में बायर और सेलर दोनों एक्टिव हैं। अब इसका हाई टूटेगा, अगर इसका हाई टूटेगा और गैप फिल होगा तो बायर के प्रमाण मिल जाएंगे,
और अगर इसका लो टूटा तो मतलब और सेलिंग जा सकती है, इसके सेल के प्रमाण मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, इसके हाई के ऊपर एक मार्केट क्लोज किया, लेकिन फिर भी एक नई डोजी है, लेकिन एक अलग वॉल्यूम में। इसका मतलब है जितने लोग सेल कर रहे हैं सबको जो स्मार्ट मनी है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सारे सेलिंग को खत्म कर रहा है, और उसके बाद एक दिन 2 दिन मार्केट वहीं रुका रहा है और अंततः इन सबके रेंज के ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब है यहां पर कोई बड़ा पैसा एंट्री किया है। ठीक है, अच्छा जरा आप देखिए, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर यह प्रमाण देख लेते हैं तो आइए 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा लेट होगा, वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा लेट होगा। ठीक है ना, तो अगर आप देखते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर आ चुका है और उसमें वॉल्यूम भी है, तो डेफिनेटली आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। आप यहां पर देख लीजिए, जब एक नए सिरे से जब मार्केट गिरना स्टार्ट किया था तो मार्केट में क्या पैटर्न चल रहा था, मार्केट बार बार अपने लो को ब्रेक कर रहा था। ठीक है, बार बार अपने लो को ब्रेक कर रहा था। ठीक है, अपने लो को ब्रेक कर रहा था। ठीक है, पहली बार उठा और गिरा और फिर क्लियर कर दिया। इसका मतलब है कि मार्केट ने कम से कम ये वाली जो सप्लाई है वो ब्रेक कर दी है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। प्राइस को रोकने में कौन आया, वॉल्यूम आया। प्राइस जब बढ़ रहा है तो कौन आया, वॉल्यूम आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर रियल बायर है, यहां पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड के सफल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी टाइम पर जब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया तो उसने कंसोलिडेशन बनाया, किसको, उसने बनाया कंसोलिडेशन फ्लैग बना करके। हालांकि इस फ्लैग की जो ये वाली जो ये डंडी है, ठीक है ना, ये जो फ्लैग की जो डंडी है, इस डंडी में उतना अधिक बहुत ड्रास्टिक मूव नहीं आया है, लेकिन प्राइस में स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है। उसके बाद जब ये हमारे पास फ्लैग है, जब इस फ्लैग का ये अपर लाइन टूटेगा तब हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे, इसी फ्लैग के लो का हम ऐसे लगाएंगे। आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, यहां पर हमने एंट्री लिया और यहां पर हमने ऐसे लिया, और ऐसे लगाने के लिए हम एटीआर का भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जितना हमने ये मेजर किया है इसके मेजरमेंट का यहां पर हम लगा देंगे पूरा। ठीक है ना, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ऊपर मूव आएगा या इसका 50% आएगा। ये दोनों देख लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। चलिए, तो हमने आपको समझा दिया कि ये हमारे पास फ्लैग है और फ्लैग का ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है। हम अगर जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि ठीक है, मार्केट बहुत ही ड्रास्टिकली ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे क्या करता है, वो गिरना स्टार्ट करता है और वह इस तरीके का एक फ्लैग जनरेट करता है। और जब हम इस फ्लैग में तब एंट्री लेते हैं जब इसका अपर लाइन का अच्छे से वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो जाए, तब हम इसमें ट्रेड लेते हैं। ये ध्यान रहे कि ये बनते इसके 50% के नीचे ना आ जाए। 50% के नीचे आ जाने के बाद इसमें कुछ और देखना पड़ता है, तब जाकर के ट्रेड में एंट्री करनी पड़ती है। क्योंकि अगर ये फ्लैग है और सही फ्लैग है तो यह पूरे मूव के 50% के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो जितना ये डंडी है, इसकी जितनी ये डंडी है ब्रेकआउट के बाद उतना ही बड़ा ये मूव देता है, या उसका 50% या उससे बड़ा मूव देता है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, लेकिन उनके लिए मैंने आप लोकेशन दिखाया कि हम कहां ट्रेड करेंगे। ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहां पर इस तरीके से चार्ट बनना स्टार्ट हो गया था, और हम ये सिर्फ वॉल्यूम के भरोसे कर रहे हैं, वॉल्यूम इसमें आया हुआ है उसी के भरोसे कर रहे हैं। और जब ये बन रहा था तब अगर आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम ड्राई हो चुका है। कोई भी वॉल्यूम अपने मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं आ रहा है। शुरू में यहां पर तो आया था, लेकिन यहां से जहां तक हुआ है कंसोलिडेशन, कोई भी वॉल्यूम नहीं आया। मतलब यहां पर सेलिंग नहीं है, सब एब्जॉर्ब किया जा रहा है सेलिंग को। उसके बाद जैसे ही इसका यहां पर जैसे ये इसका ब्रेकआउट आया ना, यहां पर एक हालांकि एक छोटे से कैंडल्स आया, तो यहां पर एक बहुत ही बड़ा सा इन सबके रिस्पेक्ट में बड़ा ही है वॉल्यूम आया। और अगर आपको इस पर भी डाउट है तो आप बड़े वाले को देख लीजिएगा, और बड़े वाले में भी वॉल्यूम आया हुआ है ना। तो वॉल्यूम के साथ इसमें क्या आया है, वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। अब उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जितना बड़ा इस फ्लैग की डंडी है, ठीक है, उतना ही बड़ा हमें मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, उतना ही बड़ा हमें मूव देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, मैं इस फ्लैग को बस यहीं तक मानता हूं, ज्यादा बेहतर है। और आप देखिए इसको,
मैं लगा भी देता हूं, जहां से इस वॉल्यूम आया है मैं वहीं पर लगाता भी हूं, ठीक है। या तो वो पूरा वॉल्यूम आएगा या तो पूरा 50%, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली लगभग वहीं तक आया हुआ है और उसके बाद ये पूरा मूव मिला हुआ है। और इसके 50% को अगर आप मेजर करेंगे 50% को, तो इसके 50% के पास भी मार्केट ने क्या किया है, इसके 50% के पास भी मार्केट रुका हुआ है, ये 50% है। तो यहाँ भी मार्केट रुकता है, कम से कम हमें यहाँ आधी प्रॉफिट तो बुक कर देनी चाहिए। उसके बाद की ये पूरी कहानी है। तो अब हम इसको अगर समराइज करें तो हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने इसमें देखा लोकेशन, ठीक है। लोकेशन बिल्कुल बॉटम पर था और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि भाई पिछले कोई हिस्ट्री नहीं थी, ये नया नया स्टॉक था, पीछे कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो वॉल्यूम एक सहारा है। अगर इसकी पीछे कोई हिस्ट्री होती तो हम देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, ठीक है, डिमांड जोन है कि नहीं, और डिमांड जोन है तो कौन सा डिमांड जोन है, आवरली का है कि डेली का है कि वीकली का है कि मंथली का है, तो हम ये देख लेते। लेकिन हमें वॉल्यूम ने इतना बड़ा प्रमाण दे दिया और बार बार जितना गैप डाउन हो रहा है उतना ही कैंडल की बॉडी छोटी हो रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हो रहा है एक्यूमुलेशन। और जैसे ही प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, उसके स्ट्रक्चर के चेंज करने के बाद हमने यहाँ पर फ्लैग के ब्रेकआउट का ट्रेड लिया, वो सफल रहा। अब इसमें कहीं भी फ्लैग बनेगा, आप इसमें देखोगे कहीं भी फ्लैग बनेगा ना, वो सपोर्ट करेगा। ये प्राइस फिर से आया है उसी जोन में एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है ना, जो बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर है उनको लेने के लिए आया है। आप इसमें देखिए जैसे ही नीचे आया ना, देखिए आपको वॉल्यूम आ गया, मतलब जो बड़ा पैसा यहाँ पैसा खर्च कर रहा है वो फिर से प्राइस को नीचे लेकर के आया है और वो ट्रेड कर रहा है। आप जरा यहाँ पे देखिए, आपको फिर यहाँ पे फ्लैग मिला है। अब जब देखिए फ्लैग मिला है, जब तक ये फ्लैग बन रहा था वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई था, ठीक है। जब तक फ्लैग बन रहा था, यहां से देखिए यहाँ तक, जब तक फ्लैग बन रहा था वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई था। और जैसे ही फ्लैग टूटने वाला हुआ, इसके वॉल्यूम मतलब इसमें जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ गई और जैसे ही ब्रेकआउट आया तो उस हिसाब से आपके पास यहाँ पर मूव भी आया है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि सारे पैटर्न काम करते हैं, लेकिन सारे पैटर्न के काम करने का जो तरीका है वो उसकी लोकेशन है। आप इन चार्ट पैटर्न को किसी और चीज से मर्ज करिए, तब कन्विक्शन आएगा, तब जाकर के आप इसमें सफल हो पाएंगे। आप चाहे जिससे मर्ज करिए, लेकिन वॉल्यूम इज किंग। बिना वॉल्यूम के प्राइस मूव नहीं करती है। प्राइस ये बताती है कि कहां से कहां मूव हुआ है, वॉल्यूम ये बताता है कि उस मूव पर कितने लोगों ने ट्रस्ट किया है। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।